कि जब मुझे फीवर होता है, जब मेरा बच्चा बीमार होता है, जब मुझे शॉपिंग करनी होती है, तो कौन सा रिलेटिव आकर मुझे मनी देता है? कोई नहीं देता। मुझे सब कुछ खुद करना पड़ता है। तो क्यों ना रिलेटिव्स के बारे में सोचा ही ना जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बेटे हैं और मैं एक हाउसवाइफ थी। 5 ईयर से मैं इस फील्ड के अंदर हूँ, लेकिन अब बाकायदा मैंने ऑफिस खोला है, वरना मैं घर से काम करती थी। बाबा जानी बहुत मेहनत से अपनी बेटियों पर मेहनत करते हैं और बहुत ट्रस्ट करते हैं। तो बराए मेहरबानी अपने माँ बाप के भरोसे को कायम और दायम रखें और ऐसा कोई भी वर्कआउट ना करें जिनकी आप लोगों की वजह से हमारे माँ बाप हम पे भी ट्रस्ट करना छोड़ें। कराची के इलाके कोरंगी नंबर 4 की ये बाहिम्मत खातून, जो कि न सिर्फ अपने इलाके की पहली इवेंट ऑर्गेनाइजर बनी, बल्कि इसके साथ साथ ही अपने बच्चों की किफालत भी कर रही हैं। आइए जानते हैं इनकी कहानी, इनकी जुबानी। तो किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा? सोसाइटी की क्या नजरें थी जब ये काम करने का? सोसाइटी से पहले तो रिलेशंस जो होते हैं ना, रिलेटिव्स ही काफी हैं होर्डिंग्स वगैरह करने के लिए, क्योंकि एक फीमेल्स का बाहर निकलकर काम करना आसान बात नहीं होती। बहुत ही मुश्किल तरीन सफर गुजरा, लेकिन अच्छा था। मेरी सोच ये, सपोर्ट अगर ना हो तो बंदा कुछ भी नहीं है, और अगर ना हो तो बहुत कुछ भी है। लेकिन मुझे सपोर्ट सिर्फ मेरे वालिदैन की थी। बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बेटे हैं और मैं एक हाउसवाइफ थी। 5 ईयर से मैं इस फील्ड के अंदर हूँ, लेकिन अब बाकायदा मैंने ऑफिस खोला है, वरना मैं घर से काम करती थी। अब मेरा एक बेटा जो है वो 3 साल का है और एक बेटा मेरा 12 महीने का है। थोड़ी सी मुश्किल तो होती है, गार्डियन रखी हुई है, लेकिन हो जाता है। जैसे कि आपने बताया कि रिलेटिव्स की तरफ से भी बहुत इशू थे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ कैसे रिजॉल्व हुए? बहुत ज्यादा इश्यूज थे, क्योंकि मैं अपने बाबा जानी की इकलौती बेटी थी और मेरा बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग था। लेकिन शादी के बाद मेरी थिंकिंग ये है कि माँ बाप जो है शादी सुकून के लिए करते हैं, और जब शादी हो जाए तो बेटी को इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी होता है। बाबा की सपोर्ट बहुत थी, लेकिन मैं खुद कुछ करना चाहती थी। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेटे हैं और उनका मैं कुछ अच्छा फ्यूचर चाहती थी, सिक्योर फ्यूचर चाहती थी, इसलिए मैंने खुद स्टैंड लिया। तो अब आपकी क्या सोच है कि इन फ्यूचर आपका और आपके बच्चों का फ्यूचर इससे सिक्योर हो जाएगा? अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत रिस्पेक्ट है। सबसे बड़ी बात, अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो बहुत कुछ गेन करते हैं हम लोग, इज्जत मिलती है, लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं मुझे कि एक वुमेन होकर इस तरीके से काम करना। आपने देखा होगा बाजुकात किसी के घर में ऐसा होता है कि डेथ हो जाती है हस्बैंड की, भाई नहीं होते, तो लेडीज को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है इवेंट ऑर्गेनाइजिंग करने में, कंफ्यूजन होती है, मर्द हजरात से इतनी बात नहीं कर सकती, तो उनका मैं इजीली सॉर्ट आउट कर देती हूँ और वो मुझसे हर बात शेयर कर सकती हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और मेरी सोच ये है कि औरत किसी से कम नहीं है। अपने वर्क के बारे में बताएं, आप कि किस टाइप का वर्क और क्या वर्क करती हैं? मैं हर किस्म का काम वर्क करती हूँ। मैं ऑलराउंडर बनना चाहती हूँ, ये मेरी ख्वाहिश है और मेरी थिंकिंग भी है कि एक औरत को सब कुछ आना चाहिए, A to Z एवरीथिंग। घर से काम लेके, घर का काम भी और बाहर का काम भी, दोनों चीजों को फेस करे, उसी को ही औरत कहा जाता है। सोसाइटी का अगर सोचेंगे तो आप आगे ही नहीं बढ़ेंगे। हमेशा फेस करना सीखें। जिस दिन आपने फेस करना सीख लिया उस दिन समझे आपके लिए आसानी है। और रह गई बात सोसाइटी की, तो जब आप मुश्किलात, एक ही बात बस ध्यान में रखें जो मैंने रखी, मैं भी बंद हो गई थी, मतलब मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था काम वाम। जब मैंने अपने रिलेशंस के हुडिंग्स देखे, मेरे बाबा जानी पर हुडिंग हुई, इकलौती बेटी है, इतना तो करके देना चाहिए था कि वो बाहर जॉब के लिए ना निकलती। कुछ दिन के लिए मैं अपने घर में कैद होकर रह गई थी, लेकिन फिर कुछ दिन बाद मैंने ये सोचा कि जब मुझे फीवर होता है, जब मेरा बच्चा बीमार होता है, जब मुझे शॉपिंग करनी होती है, तो कौन सा रिलेटिव आकर मुझे मनी देता है? कोई नहीं देता। मुझे सब कुछ खुद करना पड़ता है। तो क्यों ना रिलेटिव्स के बारे में सोचा ही ना जाए। अगर हम इसके बारे में ना सोचें, और कोई बात है, कुत्ता तो भौंकता ही है, तो जब तक उसे हड्डी नहीं हुई थी वो भौंकता रहेगा, चाहे वो रिलेटिव हो या बाहर के हो या मर्द हजरात हो, जो भी हो। तो बेहतर ये कि किसी के बोलने से हमें बेहतर है कि हम अपने काम पर फोकस करें और उनसे कुछ ज्ञान करके दिखाएं और उसको कंफ्यूज कर दें कि बाकी वो गलत था। अपने काम के बारे में हमें बताएं कि आप अब तक क्या क्या काम कर चुकी हैं और करना चाहती हैं? मैं क्या क्या काम कर चुकी हूँ? पहले तो मैं एज अ टीम वर्क काम करती थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से टीम ने थोड़ा सा धोखा दे दिया और मैं उस पर भी अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि उनके इस धोखे की वजह से मैं बहुत मजीद आगे बढ़ गई हूँ और अब मैं इस स्टैंड पर हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारा काम अकेले कर सकती हूँ। मैं बर्थडे ऑर्गेनाइज करती हूँ, उसकी डेकोरेशन, कैटरिंग, स्पेस, हर चीज ऑर्गेनाइज करके देती हूँ। बारात, वलीमा, माइयो, इवन की ब्राइडल ड्रेसेस तक मैं अरेंज करके देती हूँ। और फ्लावर्स का जितना भी वर्क है, गाड़ी डिक्योर, सेज बनाना, कंगन बनाना, हार बनाना, एवरीथिंग कंप्लीट वर्कआउट करती हूँ। बाबा जानी बहुत मेहनत से अपनी बेटियों पर मेहनत करते हैं और बहुत ट्रस्ट करते हैं।
तो बराए मेहरबानी अपने माँ बाप के भरोसे को कायम और दायम रखें और ऐसा कोई भी वर्कआउट ना करें जिनकी आप लोगों की वजह से हमारे माँ बाप हम पे भी ट्रस्ट करना छोड़ दें। मेन चीज जो होती है ना वो ट्रस्ट होती है। एक औरत पर बाप ट्रस्ट करे या भाई ट्रस्ट करे या शौहर ट्रस्ट करे, ये तीनों चीजें बहुत मान रखती हैं और अगर हम इस ट्रस्ट को लेकर चले ना तो एक औरत बहुत ऊंचाई तक जा सकती है।